आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल 2023 के बारे में। छत्तीसगढ़ की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। ओपिनियन पोल लेके हम आपके सामने आ गए। वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और किस राज्य का आप ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटों की आवश्यकता होगी, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 46 सीटें चाहिए। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जिला निकल कर रहा है बालोद, जिसमें विधानसभा की 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बालेद जिलों में आईएनसी यानी कांग्रेस आगे है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है बालोद बाजार, जिसमें से 4 सीटें हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है बालोद बाजार से। बालोद जिले में यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी आगे है, बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है बलरामपुर, जिसमें से 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य का खाता यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है बस्तर, जिसमें विधानसभा की 3 सीटें हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य को यहाँ से कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है। बस्तर के अंदर भी बीजेपी को झटका लगेगा। आईएनसी 2 की 2 सीटें जमेटती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें तो अगले जिले में बेमेतरा में कुल विधानसभा की सीटें 3 हैं, जिसमें कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खाली दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है बीजापुर, जिसमें से विधानसभा की कुल 1 सीट है। वो सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य दोनों का खाता यहाँ पर खुलता नहीं दिख रहा है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का अगला जिला है बिलासपुर, जिसमें से विधानसभा की सीटें 7 है। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य को बिलासपुर से कोई भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है दंतेवाड़ा में विधानसभा की सीट 1 है, जो कि आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी और अन्य को दोनों को ही कोई भी सीट मिलती नहीं दिख रही है दंतेवाड़ा से। छत्तीसगढ़ का अगला जिले निकल कर आ रहा है धमतरी, जिसमें से 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है दुर्ग, जिसमें से 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी कोई सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है गरियाबंद, जिसमें विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं जाती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य का खाता भी खाली दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है चंपा, जिसमें विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से भी कोई सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के चंपा जिले में आईएनसी कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा आगे दिख रही है। बीजेपी यहाँ पर भी काफ़ी पीछे रहती दिख रही है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का अगला जिला है जसपुर, जिसमें से विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अन्य ये और बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में भी कोई भी पार्टी कांग्रेस से आगे जाती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की 44 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने दिया है, जिसमें आप देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 34 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य को कोई भी सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में अभी तक कांग्रेस काफ़ी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा है कबीरधाम, जिसके विधानसभा की सीटें 2 है। दोनों की दोनों सीटें आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य का खाता यहाँ पर भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला है कोटागांव, जिसमें कि विधानसभा की सीटें 2 है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से खाता खुलता नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के कोटागांव में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला है कोरबा, जिसमें से विधानसभा की सीटें 4 है। यहाँ पर आईएनसी को 2 सीटें, वर्ग बीजेपी को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर रहेगी। छत्तीसगढ़ का अगला जिला दिखाई दे रहा है कोरिया, जिसमें से विधानसभा की सीटें 3 हैं।
तीनों की तीनों सीटें आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। अगले जिले की तरफ बढ़ते छत्तीसगढ़ का अगला जिला निकल कर आ रहा महासमुंद। यहाँ से आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भी बीजेपी पिछड़ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। आगे जिले की तरफ बढ़े तो छत्तीसगढ़ का अगला जिला है मुंगेली। मुंगेली में विधानसभा की सीटें 2 है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात करें, अन्य को भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 में से दोनों सीट कांग्रेस पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अगला जिला है नारायणपुर, जिसमें से विधानसभा की 1 सीट है। वो भी सीट आईएनसी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अन्य दोनों का ही सोपड़ा साफ दिखाई दे रहा है नारायणपुर में। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अगला जिला रायगढ़, जिसमें से विधानसभा की सीटें 5 है। आईएनसी कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें, अन्य के खाते में यहाँ से भी कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का अगला जिला रायपुर। रायपुर में विधानसभा की टोटल 7 सीटें हैं। वहीं आईएनसी कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रायपुर जिले में बीजेपी का भी पिछड़ी हुई लग रही है। बीजेपी को कड़ा झटका दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अगला जिला है राजनांदगांव, जिसमें से विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। वहीं आईएनसी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजनांदगांव में आईएनसी को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अगला जिला है सुकमा, जिसमें विधानसभा की सीट 1 है। यहाँ पर 1 में से 1 सीट आईएनसी कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुलता दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अगला जिला है सरगुजा, जिसमें विधानसभा की सीटें 3 हैं। वहीं आईएनसी कांग्रेस को 3 में से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, अभी तक छत्तीसगढ़ की 84 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अभी तक 59 सीटें। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा पार्टी को अभी तक 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अन्य को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यानी आईएनसी अभी तक यहाँ पे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अगला जिला है सूरजगढ़, जिसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें आईएनसी कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से भी कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का अगला जिला और आखिरी जिला निकल कर आ रहा है कांकेर। कांकेर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें आईएनसी के खाते में 1 सीट आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य को यहाँ से भी कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की 90 की 90 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पिछड़ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुमत में आती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 62 सीटें। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के खाते में यहाँ से 24 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अन्य की बात करें, अन्य के खाते में ओपिनियन पोल के अनुसार 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल के अनुसार लगता है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में इस बार झटका लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। ओपिनियन पोल के अनुसार बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें से अधिक पार करनी होगी, और कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों, जानकारी आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।